सो हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 क्लास 9th का एक्सरसाइज 4.3। आज मैं पढ़ना है इस एक्सरसाइज में कैसे हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को ग्राफ पर प्लॉट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यानी ये जो हमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स दी हुई है इसको हमें ग्राफ पर प्लॉट करना है। तो किस तरह से करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको करना है, जितने भी दो वेरिएबल्स दिए होंगे तो उनमें से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू आपको खुद से सोचनी है और उस इक्वेशन में पुट करके सेकंड वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेनी है। तो इस तरह से आपके कुछ पॉइंट्स मिलकर आ जाएंगे। पॉइंट्स आपको कितने निकालने हैं, मिनिमम 2 पॉइंट आप निकाल सकते हैं। 2 से ज़्यादा निकालेंगे तो और ज़्यादा एक्यूरेसी आएगी, लेकिन 2 पॉइंट्स में भी आप अपनी ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले पार्ट में क्या बोला है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये दिया हुआ है। यानी वेरिएबल क्या क्या है, x है और y है। तो क्या करना है आपको, इस तरह से पहले बॉक्स बनाना है। बॉक्स बनाने के बाद x और y लिख देना है और क्या करो, x की वैल्यू पुट कर दो और y की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, x की वैल्यू खुद से सोच के कुछ भी कर दो। तो x की वैल्यू क्या पुट करिए, अगर मैं 1 पुट करती हूँ तो x की वैल्यू जब मैं यहाँ पर 1 पुट करती हूँ तो क्या मिलेगा, 1 इधर चला जाएगा। तो 4 माइनस 1 कितना हुआ, 3। यानी कि y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारी 3 आ जाएगी। फिर अगर मैं x की वैल्यू को क्या पुट करती हूँ, 2 पुट करती हूँ। तो चलो पुट करो यहाँ पर 2, तो 2 यहाँ पर माइनस में आएगा। 4 माइनस 2 कितना हो गया, 2। यानी y की वैल्यू भी क्या मिल गई हमारी, 2। तो इस वजह से हम क्या कह सकते हैं, हमारे कितने पॉइंट्स बनकर आए, एक आया हमारा 1,3 और एक क्या आया हमारा 2,2। 1,3 का क्या मतलब है, 1 है x की वैल्यू और 3 है y की वैल्यू, और यहाँ पर 2 है x की वैल्यू और सेकंड वाले 2 है हमारे y की वैल्यू। तो इस तरह से हमने 2 पॉइंट्स अपने निकाल लिए हैं वैल्यू पुट करके। आप क्या करना है, 2 से ज़्यादा पॉइंट भी आप निकाल सकते हैं। अब 2 पॉइंट निकाल लिए हैं, अब इन 2 पॉइंट्स को आपको करना है ग्राफ पर प्लॉट। अब ग्राफ पर किस तरह प्लॉट करना है, ऐसे पहले ग्राफ बनाना है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन बताती है हमारी x एक्सिस और वर्टिकल लाइन बताती है हमारी y एक्सिस। ऊपर जाएंगे हमारे y के सारे पॉजिटिव टर्म्स और नीचे आएंगे y के सारे नेगेटिव टर्म्स, यानी कि y डैश। और हॉरिजॉन्टल में राइट साइड आएगा हमारा x के पॉजिटिव टर्म्स और लेफ्ट साइड आएंगे हमारे x के नेगेटिव टर्म्स। ठीक है, तो चलिए प्लॉट करते हैं। क्या बोला है, पहला पॉइंट है हमारा 1,3। 1,3 है यानी x की वैल्यू है हमारी 1 और y की वैल्यू क्या है हमारी 3, यानी ये है। तो 1,3 हम यहाँ पर पुट करेंगे। पुट करने के बाद इसको प्लॉट भी करना है कि 1,3 वाला पॉइंट है। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट था हमारा 2,2, यानी कि x की वैल्यू भी क्या है हमारी 2 और फिर y की वैल्यू भी क्या है हमारी, यहीं से ऊपर ले जाओ, ये रहा हमारा 2, यानी कि y की वैल्यू क्या है हमारी 2y। x की भी 2y है और y की भी 2y है। तो कहाँ पर पॉइंट करेंगे, यहाँ पर। दोनों पॉइंट को प्लॉट करने के बाद अब इनको मिलाना है। इनको स्केल से आपको अच्छे से मिला लेना है। तो कैसे मिलाएंगे, ये मिलाने के बाद हमारी कैसे लाइन बैठी है, जब हमने इसको ज्वाइन किया तो ये ऐसे लाइन बैठ गई है। तो इसका क्या मतलब है, हमारी ये वाली जो इक्वेशन थी, ये गिवन इक्वेशन, इसकी ग्राफ की जो लाइन है वो कौन सी है, ये वाली है। ठीक है, और ये याद रखना है, हमने जैसे लीनियर इक्वेशन बोला है यानी कि डिग्री 1, तो लीनियर इक्वेशन में हमेशा जब भी ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन का ही बनता है, कुछ भी कर्व वगैरह नहीं आता है। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब है कि डिग्री 1 तो होनी चाहिए, लेकिन ग्राफ पर वो कैसे शो करता है, लीनियर इक्वेशन हमारा स्ट्रेट लाइन शो करता है। ठीक है, अगर आपके क्वेश्चन में आने लगे ही क्या वो कर्व लाइन शो करेगा, नहीं, वो स्ट्रेट लाइन ही शो करता है। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, x माइनस 2 इज इक्वल टू 2। ये हमारी इक्वेशन दी हुई है। अब इसको भी जो है ग्राफ पर प्लॉट करना है। कैसे करेंगे, पहले कुछ भी 2 या 3 पॉइंट्स निकाल लेंगे और फिर उसको ग्राफ पर लगा देंगे और फिर हम लाइन ज्वाइन कर देंगे। तो कैसे करें, पहले x की वैल्यू रख लेंगे हम 2। x की वैल्यू क्या रख ली हमने, 2 रखी। तो यहाँ पर पुट करके ये आपको रफ वर्क करना है। ठीक है, 2 पुट करके ये मन में सोचो या फिर रफ वर्क करके y की वैल्यू फिर निकाल लेनी है। x की वैल्यू 2 पुट करी तो y माइनस का था, ये पॉजिटिव में चला गया, और 2 पॉजिटिव का था तो माइनस में आ गया। तो 2 माइनस 2 कितना हो गया हमारा 0। और अगर हम x की वैल्यू को पुट करते हैं 3, x की वैल्यू क्या पुट करते हैं अगर हम 3, तो यहाँ पर रखेंगे 3, माइनस 1 यहाँ पर प्लस में चला गया और 2 माइनस में, यानी 3 माइनस 1 कितना हुआ, 3 माइनस 2 यानी कि 1 हो गया। तो हमारे पॉइंट्स कौन कौन से आए हैं, एक तो हमारा आया है 2,0 और कौन सा आया है हमारा 3,1। तो ये हमारे 2 पॉइंट्स आ गए। अब इन 2 पॉइंट्स को क्या करना है, इस ग्राफ पर प्लॉट करना है। ये बताया ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। ठीक है, पहला पॉइंट है हमारा 2,0 यानी कि 2x की वैल्यू है और 0 y की वैल्यू है। तो 2 हमारी x की वैल्यू हो गई, y 0 कहाँ पर मिलेगा, y 0 हमारा यहीं पर मिलेगा। तो यही हमारा पहला पॉइंट हो जाएगा। अब दूसरा पॉइंट दिया हुआ है 3,1।
यानी x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू क्या है 1, तो इतनी ऊपर चले जाएंगे बस। तो इसको प्लॉट कर दो 3,1। आप क्या करेंगे, दोनों पॉइंट प्लॉट करने के बाद आप तीसरा पॉइंट भी ले सकते हैं, ठीक है, या तो वो यहाँ पर आएगा या फिर वो यहाँ पर आएगा, ठीक है, कुछ भी वैल्यू पुट करके। अब क्या करो, उन पॉइंट्स को मिला दो, ठीक है, उन पॉइंट्स को मिलाकर और थोड़ी एक्सटेंड कर दो आगे तक, ठीक है। एक्सटेंड करने के बाद यानी कि जो हमारी स्ट्रेट लाइन बनी है, ये किसकी इक्वेशन है, ये हमारी x - y = 2 की इक्वेशन की लाइन है, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया। तो चलो अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ने क्या बोला है, y = 3x, ये हमारी इक्वेशन दी हुई है। अब इसको कैसे प्लॉट करें, इसको भी एक तो याद रखना है, जब भी हमारी इक्वेशन आए ऐसे y = kx की फॉर्म में, y = kx की फॉर्म में जब भी हमें इक्वेशन मिले, k यहाँ पर क्या है, k यहाँ पर कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है, 1 2 3 -1 -4 कुछ भी हो सकता है। तो यानी अगर इस तरह से इक्वेशन मिले, ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये याद रखना है कि जो भी हमारी स्ट्रेट लाइन जाएगी, है तो लीनियर इक्वेशन ही, डिग्री 1 है, तो यानी स्ट्रेट लाइन जाएगी, तो हमारी जो स्ट्रेट लाइन जाएगी वो ओरिजिन से पास होकर ही जाएगी, ठीक है। एक ये ट्रिक होती है, या फिर ये इसको रूल मान लो कि अगर y = kx की फॉर्म है हमारी, तो हमारा जो स्ट्रेट लाइन है वो कहाँ से होकर जाएगी, ओरिजिन से होकर जाएगी। तो अगर मैं x की वैल्यू को 0 पुट करती हूँ, यहाँ पर 0 पुट करूँगी तो y भी क्या हो जाएगा, ओवरऑल 0, तो y की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब अगर मैं x की वैल्यू को पुट करती हूँ 1, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3, ठीक है, 3 1 = 3। तो हमने कितने पॉइंट निकाले यहाँ पर, एक तो निकला हमारा 0,0 और क्या निकला हमारा 1,3। तो ये हमारे पॉइंट्स निकल गए। अब इन पॉइंट्स को करते हैं ग्राफ पर प्लॉट। अब ग्राफ में क्या बोला है, ये हमारी x एक्सिस की और ये हमारी y एक्सिस की। पहला है हमारा 0,0, तो ये 0,0 हमने यहाँ प्लॉट कर दिया। अब आगे बोला था 1,3, तो यानी x की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू है 3, तो यहाँ पर आप पुट कर देंगे 1,3। अब क्या करो, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, तो ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद आगे तक थोड़ा एक्सटेंड कर दो, यानी क्या बताएगा, ये जो हमारी लाइन बनकर तैयार हुई है, ये किसकी लाइन है, ये हमारी y = 3x की लाइन है, ठीक है। तो इस तरह से ग्राफ वाले क्वेश्चन किस तरह से ड्रॉ करने होते हैं और क्या अप्रोच रहती है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ने क्या बोला है, if the point 3,4 lies on the graph of the equation 3y = ax + 7, find the value of a। यानी क्या बोला, ये जो हमारा पॉइंट है, एक ग्राफ है, लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस, यानी एक इक्वेशन दी हुई है हमें ये, ठीक है। इस इक्वेशन की ग्राफ जो हम बनाएंगे, इस इक्वेशन का जो भी ग्राफ बनेगा, तो उस पर ना ये पॉइंट लाई कर रहा है, उस पर ये वाला पॉइंट लाई कर रहा है, ठीक है। तो लाई करने का क्या मतलब है, इसका मतलब है जब लाई करेगा तो यानी कि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और एक ये भी चीज़ ध्यान देनी है, जैसे कि क्या है, ये हमारी लाइन आ गई, ये हमारी ये y = 3x की लाइन थी, हमारी लाइन थी, तो क्या मतलब, अगर मैं इस वाली लाइन पर जितने भी पॉइंट बनेंगे, इस लाइन पर जितने भी पॉइंट बनेंगे, समझो ये वाला पॉइंट है, तो ये वाला पॉइंट क्या है, यहाँ पर कुछ 1 से छोटा होगा और यहाँ पर ये 2 है, तो यानी x की वैल्यू अगर यहाँ पर जो भी आएगी और यहाँ पर y की वैल्यू 2 है, तो अगर इन दोनों वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट करूँगी तो इसका मतलब कि ये सेटिस्फाई करेगा, यानी LHS = RHS आ जाएगा। तो इसका क्या मतलब, क्या कंक्लूड कर सकते हैं हम इससे, कि स्ट्रेट लाइन के अंदर जितने भी पॉइंट्स आएंगे तो वे क्या करेंगे, वे इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन में जब भी हम ग्राफ पर किसी क्वेश्चन की लाइन बनाते हैं, तो उस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स आएंगे वे सारे अगर हम इक्वेशन में पुट करेंगे तो वे इक्वेशन को सेटिस्फाई पक्का करेंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में भी ये बोला है कि एक ये इक्वेशन थी, इसको ग्राफ पर प्लॉट किया, तो ग्राफ पर लगाने के बाद हमें ये पॉइंट मिला 3,4 इस इक्वेशन की लाइन पर आ रहा होगा, ठीक है। तो अब इन्होंने बोला है कि फिर बताओ ये की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो इसका क्या मतलब है, अगर ये वाला पॉइंट इस इक्वेशन पे आ रहा है तो यानी कि ये वाला पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, जब भी तो इस इक्वेशन पर आ रहा है। अगर ये वाला पॉइंट इस इक्वेशन की लाइन पर नहीं आता तो हम क्या बोलते हैं, ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब लाइज मतलब कर रहा है इस पॉइंट पर, यानी कि इस लाइन पर ये पॉइंट मिल रहा है इस इक्वेशन की लाइन पर, तो यानी ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। और सेटिस्फाई का क्या मतलब होता है, LHS = RHS, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या है, पॉइंट 3,4 विल सेटिस्फाई द इक्वेशन दिस। तो क्या करो, उसका मतलब वैल्यू पुट कर दो x और y की। अगर हमने x की भी वैल्यू पुट कर दी, y की भी वैल्यू पुट कर दी, और 7 तो पहले कांस्टेंट था, तो हमारी कौन सी वैल्यू निकल जाएगी, a की वैल्यू हमारी निकल जाएगी। तो पुट करो वैल्यू को, तो क्या आएगा 3 × 4, यानी क्या, अब ये 4 किसका काम करेगा, y का, और 3 किसका काम करेगा, x का। तो क्या करेंगे, 3 × 4 = ax है, तो x क्या है हमारा 3 और a एज इट इज़, तो 3a + 7 एज इट इज़। अब क्या करो, 3 4 = 12 = 3a + 7। अब 7 इधर माइनस में जाएगा, तो 12 - 7 = 3a, कितना हो गया 5 = 3a।
तो जब 3 को इधर भेजेंगे डिवाइड में तो क्या आ जाएगा 5,3 इज इक्वल टू ए। तो हमारी इस क्वेश्चन में ए की वैल्यू क्या निकली हमारी 5/3। तो 5/3 हमारी एक्स की वैल्यू ए की वैल्यू निकल चुकी है। तो इस तरह से अगर कभी भी क्वेश्चन में बोले कि ये वाला पॉइंट इस पर लाई कर रहा है तो यानी कि वो पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा अगर हम उसमें एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर देंगे तो इस तरह से ये वाले क्वेश्चन हमारे हो जाते हैं। थैंक यू। आपको समझ में, आई होप आपको समझ में सब कुछ आ गया होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।